अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो इसके अंदर हम लोग एरर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा मेन इंटरेस्ट होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो होता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी उसके दरमियान और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो देखें एरर की डेफिनेशन भी यही है कि इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू कॉल्ड एरर। डिफरेंस ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आएगा और जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करवाएंगे कि एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। तो देखें एग्जैक्ट सोल्यूशन को हमने एक्स स्टार से रिप्रेजेंट करवा दिया है और अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन को हमने एक्स से डिनोट करवाया है। अब हम फर्दर इसकी सोर्स या टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह के हमारे पास एरर होते हैं। ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर भी होता है, रिलेटिव एरर, इनहेरेंट एरर और ट्रंकेशन एरर होता है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। बेसिकली जो हमारा एरर होता है आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, हमारे पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। देखें वही हमारे पास फार्मूला है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन, हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन को एक्स स्टार से रिप्रेजेंट करवाया हुआ था और एक्स को हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन से रिप्रेजेंट करवाया था। तो मीन के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। सिंस एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो तो हमें एब्सोल्यूट से ही पता चल रहा है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगा ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जो क्या कर रहे हैं, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस, कि इस डिफरेंस की हम लोग क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, इग्नोरिंग एनी पॉजिटिव साइन। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन लिख दिया। दिस गिव यू द एब्सोल्यूट एरर, मीन के ये हमें क्या देगा, एक एब्सोल्यूट एरर देगा। तो अब देखिए हमारे पास रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, के एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान जो रेशियो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिलेटिव एरर कहलाएगी। कैसे देखें, हमारे पास ये एक्स माइनस एक्स नॉट, सॉरी एक्स स्टार माइनस एक्स हमारे पास क्या है, एक एब्सोल्यूट एरर था, और एक्स हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू भी ये कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स थी। तो अब देखें दोनों का हमने, क्योंकि हमने दोनों का ही फर्स्ट का हमने एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं, तो सेकंड हम इसका भी हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं, तो होल का हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट आ गया। तो मीन के हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। मैथमेटिकली हमने इसका इस तरह रिप्रेजेंट करवा दिया कि एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनहेरेंट एरर। तो ये क्या होता है हमारे पास कि एक ऐसा एरर जो हमारे पास, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं या डाटा ले रहे हैं उसके अंदर ही एरर हो। देखिए जो हम अब इसको ना सिंपल वर्डिंग में इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम जो डाटा ले रहे हैं उसके अंदर ही एरर है, तो सोल्यूशन के अंदर तो फिर ऑटोमेटिकली एरर आएगा। तो मीन के जो भी हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर भी वो एरर रहेगा। तो इसका जो हमारे पास इनहेरेंट एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं किस तरह कि हम टेकिंग बेटर डाटा एंड यूजिंग हाई प्रिसीजन ऑफ डाटा कंप्यूटिंग डाटा। मीन के यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बेसिकली जब हम कोई भी कंपटीशन कर रहे होते हैं किसी भी डाटे में, या अब देखें इसको, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस
हमारे पास एक किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का हमें क्या देता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा होता है। तो हमारे पास उसका, क्योंकि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन तो हम बात ही नहीं कर रहे होते, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम जहाँ से डाटा ले रहे हैं, अगर हम वो ही हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बेटर डाटा लेकर। यहाँ पे उसने फिर फिजिक्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम लोग वैल्यूज लेते हैं, तो वो बात कर रहा है कि अगर हम इस एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आप कोई एक ऐसे वहाँ से किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप वैल्यूज ले रहे हैं, तो ऐसे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम एग्जैक्ट या हम उसके बेटर डाटा हम क्या करें, एनालाइज करें उसको, मीन के उससे बेटर डाटा अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके लें। लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रंकेशन एरर। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा एरर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि these error arise due to use of approximate formula in computation or by truncating the finite series to some approximate term। बेसिकली ना मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ कि ये एरर होता क्या है कि हम टेलर सीरीज, अब मैं इसके ना एग्जांपल देख लें कि टेलर सीरीज को हम डील कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अब हम क्योंकि हम इनफाइनाइट सीरीज की जब बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि उससे हम 3 टर्म ले रहे हैं या 4 टर्म ले रहे हैं और बाकी को इग्नोर कर रहे हैं। तो जो बाकी को इग्नोर कर रहे हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, जो उसकी वजह से जो हमारे पास एरर आएगा वो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, यही हमारे पास एरर होगा। तो हमारे पास ये देखें, ये भी वही कह रहा है कि द स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कि जब हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस को जब हम डील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो हमारे पास ये जो एरर आता है वो इसी किस्म का हमारे पास एरर अपीयर हो रहा होता है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।